हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे मिनिमम शिफ्ट कीइंग के बारे में। इस वीडियो में आपको बिल्कुल पूरे नोट्स मिलेंगे जो आपके 16 मार्क्स में अगर क्वेश्चन भी आता है आपका 16 मार्क्स भी कवर होगा। नोट्स के साथ डेरिवेशन वगैरह, डायग्राम वगैरह जो भी रहती हैं रिसीवर एंड ट्रांसमीटर की, वो सब आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है। सो MSK किसे बोलते हैं? MSK का मतलब होता है मिनिमम शिफ्ट कीइंग। आप मिनिमम से समझ पा रहे हो? इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे FSK के बाद, क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर जो मतलब एक पूरी लाइन में पढ़ रहा है, जैसे FSK पढ़ा किसी बच्चे ने, उसके बाद वो BFSK पढ़ा, उसके बाद वो MSK पे आया, तो उसको थोड़ी थोड़ी डायग्राम्स जो होंगी ना ट्रांसमीटर एंड रिसीवर की, वो थोड़ी बहुत सिमिलर दिखेंगी, है ना। तो उसके लिए बोल रहे हैं, अगर कोई मतलब बच्चा जो है वो BFSK के बाद MSK देखने आए तो उसके लिए थोड़ा आसान रहेगा। लेकिन जो बच्चा पहली बार ही MSK देखने आए तो कोई बात नहीं, उसको भी हम समझा देंगे। सो मिनिमम शिफ्ट कीइंग यानी कि मिनिमम फ्रिक्वेंसी, मिनिमम शिफ्ट यानी कि मिनिमम फ्रिक्वेंसी होगी। यानी जैसे हमारे पास FSK के अंदर जो फ्रिक्वेंसीज होती थी F1 एंड F2, उनके इन बिटवीन की वैल्यू होगी यहाँ पे, जो है ना आपका डाटा जो फ्लो करेगा वो FSK के यानी BFSK के F1 एंड F2 के बीच में डाटा फ्लो करेगा MSK का। ठीक है, यानी कि इट्स डाटा इन बिटवीन टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। सो MSK इज एन डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक इन कम्युनिकेशन। इट इज़ एन टाइप ऑफ FSK। ये FSK का ही टाइप है, यानी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग का टाइप है। इट आल्सो नेम्ड एज CPFSK। CP यानी कि कॉमन फेज फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, मैंने यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, ऐसे क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इट हैव स्मॉल बैंड विड्थ। ड्यू टू स्मॉल बैंड विड्थ द सिग्नल में मूव स्मूथली। सिग्नल जो होता है बैंड विड्थ की वजह से स्मॉल होगी तो स्मूथली मूव करेंगे। ठीक है, और साथ में बिल्कुल एक्यूरेट सिग्नल होंगे, इनकी एक्यूरेसी भी होगी आपस में। ठीक है, अब बैंडविड्थ का क्या मतलब होता है? सिग्नल पासिस फ्रॉम द स्मॉल कवर्ड एरिया, यानी कि इतने से जगह यहाँ पे सिग्नल जो होगा, इतनी जो स्पेस होल है इसके इन बिटवीन इतना ही फ्लो करेगा। ठीक है, वो स्मॉल बैंडविड्थ। लार्ज बैंडविड्थ तो इतना हो गया, बहुत बड़ा हो गया, तो यानी सिग्नल उस बड़े वाले एरिया में फ्लो करेगा। बैंडविड्थ का यानी बिड्थ से समझ लो आप, मतलब ठीक है, बिड्थ यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया होगा, उसमें से सिग्नल तुम्हारे पास होंगे किसी पर्टिकुलर बैंड के। अब हम बात करते हैं फास्ट बैंडविड्थ क्या होती है, दिमाग में तो आया होगा तुम्हारे। द फास्ट बैंडविड्थ इज़ नॉट अलाउड बिकॉज इट एब्रप्ट द सिग्नल। जो आपका सिग्नल स्मूथ चलेगा वो ऐसे चलने लगेगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ सिग्नल कॉज अनवांटेड क्राउड। अब कोई सिग्नल ऐसे जाएगा तो अनवांटेड क्राउड ऑब्वियसली होगा ही होगा। अब कोई बड़ा आराम से ऐसे जा रहा है तो कहाँ क्राउड होगा? नहीं होगा। तो FSK में हम लेते थे F1 एंड F2 फ्रीक्वेंसीज को। F1 का लेते थे हम बिट 1 के लिए, F2 में लेते थे बिट 0 के लिए। लेकिन MSK के अंदर हम क्या करते हैं? F1 लेते हैं बिट 1 के लिए, F0 लेते हैं हम बिट 0 के लिए। यहाँ पे F1 F2, यहाँ पे F1 F0 MSK में। ठीक है, अब MSK क्या हो और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। मिनिमम शिफ्ट कीइंग का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन टू फ्रीक्वेंसीज और एंड दैट स्मॉल वैल्यू इज़ MSK। और छोटी सी वैल्यू को हम बोलते हैं MSK। मिनिमम यानी बहुत कम। ठीक है, छोटी सी वैल्यू होगी आपकी, मीन्स डिफरेंस बिटवीन टू फ्रीक्वेंसीज एंड दैट स्मॉल वैल्यू इज़ MSK। इसका जो बिट डिले होता है वो 1/2 होता है। कैसे बताती हूँ, ये जो हम F1 एंड F0 लिख रहे हैं ना, F1 की वैल्यू होती है FC कट ऑफ फ्रिक्वेंसी प्लस 1/40। कोई बच्चे बोल रहे होंगे कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होती है? यानी कि ऐसी फ्रिक्वेंसी जो आपकी स्ट्रेंथ बताती है कि स्ट्रेंथ आपकी सिग्नल की वीक है, वैसे करके। ठीक है, सो F1 इज इक्वल्स टू FC प्लस 1/40। F0 इज इक्वल्स टू FC माइनस 1/40। एक प्लस के लिए, एक माइनस के लिए, एक प्लस के लिए, एक माइनस के लिए। ठीक है, इनका जब हम डिफरेंस ले लेंगे F1 माइनस F0 कर देंगे तो यहाँ पे सॉल्व करके 1/2t ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे 1/2t लिख दिया है। ठीक है, तो हमें चल के पता कि इनका जो डिले होता है वो हाफ होता है। मैंने आपको प्रूव करके बता दिया मैंने ये लाइन क्यों लिखी, इनका हाफ बिट डिले होता है। ठीक है, नाउ अब आते हैं हम ट्रांसमीटर के ऊपर। तुमको पेपर में तुम सोच रहे हो यार 16 नंबर का कैसे आएगा, मैं कैसे तुम्हें 16 नंबर का करवाऊंगी। देखो 16 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तुमने सबसे पहले बताना है बैंड पास फिल्टर क्या होता है, एडर क्या काम करता है, सबस्ट्रक्टर क्या काम करेगा, ये सब तुमने एक्सप्लेन करना है। इवन तुमने ये भी बताना है कि ट्रांसमीटर क्या होता है। तो मैं तुमको बता दूँ, ट्रांसमीटर यानी कि जो कि सिग्नल को सेंड करेगा और रिसीवर उस सिग्नल को क्या करेगा? डिकोड करेगा। डिकोड यानी जो एक हिडन सिग्नल आ रहा है उसको वो समझने की कोशिश करेगा। हम स्कूल में क्या खेलते थे? दमशराज खेलते थे। ठीक है,
तो हम क्या करते थे, हम इशारे करते थे और सामने वाले को वो इशारे समझने होते थे, है ना। सेम ट्रांजिस्टर क्या करता है, दमशराज खेलता है रिसीवर के साथ। रिसीवर को समझना है कि ट्रांजिस्टर अब इशारा कर रहा है, इसका क्या मतलब है, यानी कि हिडन इशारों को समझने की कोशिश करता है। सिमिलर मैनर में आपका जो ट्रांजिस्टर है ये क्या काम करता है, ये सिग्नल्स को, इनपुट सिग्नल को बनाएगा और रिसीवर तक भेजेगा, और रिसीवर उन सिग्नल्स को क्या करेगा, डिकोड करने का काम करेगा, यानी कि हिडन सिग्नल्स को पहचानने की कोशिश करेगा। तो ट्रांसमीटर विच इज़ यूज टू सेंड द सिग्नल्स टू द रिसीवर एंड रिसीवर विल डिकोड ऑल ऑफ दीज सिग्नल्स टू गेट द ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द बिट्स। ठीक है, कि बिट्स कौन सी हैं। तो अब यहाँ पे हमने m ले ली एक मल्टीप्लायर बेसिकली, या हमने लगा दिया साइन ओमेगा सी टी, और ऊपर को मैंने भेज दिया कॉस ओमेगा ऑफ टी। अलग अलग ओमेगा ले लिया, यहाँ पे ओमेगा ये वाला, यहाँ पे ये वाला ओमेगा ले लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 बैंड पास फिल्टर लगाए हैं। ठीक है, तुम ये डायग्राम बना दोगे फिर हम इनको एक्सप्लेन भी करेंगे कि बैंड पास फिल्टर क्या है। ठीक है, पहले अभी इसको समझ लेते हैं। हमने बैंड पास फिल्टर लिए, यहाँ पे बैंड पास फिल्टर, यहाँ पे 1 नाम दे दी, यहाँ पे 2 नाम दे दी, क्योंकि 2 है ना हमारे पास यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा है ओमेगा सी प्लस ये वाला ओमेगा और ओमेगा सी माइनस ओमेगा। क्या मतलब इन दोनों का। बैंड पास फिल्टर क्या होता है बच्चों, बैंड पास फिल्टर उस फिल्टर को बोलते हैं जो कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज को ही अलाउ करेगा। मान लो तुम्हें बोला है कि तुमने 1 से लेके 3 तक ही फ्रीक्वेंसीज भेजनी, इससे ज़्यादा नहीं भेजनी, तो बैंड पास फिल्टर क्या करेगा, सिर्फ उनके बीच के ही फ्रीक्वेंसीज भेजेगा, 5 नहीं भेजेगा, 4 नहीं भेजेगा। ठीक है, वो भेजेगा ही नहीं। यहाँ तो 0 फ्रिक्वेंसी, तो 0 तो क्या ही बात हुई, बट अगर मान लो 5 से 10 होगा तो 5 से 10 के बीच में भेजेगा, 4 फ्रिक्वेंसी नहीं भेजेगा, ना 11 ना उसके आगे जितनी भी होती हैं। ठीक है, तो वो होते हैं बैंड पास फिल्टर। तुम इसको एक्सप्लेन भी करोगे आगे जाके कंस्ट्रक्शन में कि बैंड पास फिल्टर क्या होता है। नेक्स्ट एडर, अब जो सिग्नल आएंगे आपको सब वो ऐड होंगे, यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर देंगे। एडर क्या होता है, इन विच ऑल द सिग्नल्स गेट एडेड। नेक्स्ट सब्सट्रैक्टेड, जहाँ पे सिग्नल्स जो होंगे आपके सब्ट्रैक्ट होंगे। यहाँ पे क्या है, फिर से हमारे पास कैरियर सिग्नल्स है। इसका हम नाम दे रहे हैं एक्स ऑफ टी, इसका हम नाम दे रहे हैं वाई ऑफ टी। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है √2PS बी ऑड ऑफ टी। इसकी वैल्यू होती है √2PS बी इवन ऑफ टी। तुम सोच रही है √2PS क्या होता है। बेसिकली ये जो √2PS होता है ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल को बताता है। मॉड्यूलेटेड यानी जो सिग्नल को डाटा में बदले, वो होता है √2PS यानी मॉड्यूलेटर। तो ये मॉड्यूलेटर को दर्शाता है। ये बी इवन और बी ऑड जो है ये बिट्स बता रही हैं। हमने बिट्स को सेपरेट करा होता है, जैसे इवन ऑड नंबर होता है, सिमिलर मैनर में बिट्स भी इवन ऑड में होती हैं आपके पास। ठीक है, सो अब ये जो बेसिकली डायग्राम बनी ना तुम्हारी, अगर तुमको ये क्रैम करनी है तो बेसिकली थोड़ी सी डायग्राम जो है ये FSK के रिसीवर की है। ठीक है, थोड़ी बहुत यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक FSK के रिसीवर तक की है। अब हम बताते हैं, अब हम शुरू करते हैं डेरिवेशन। यहाँ पे लिखा है हमने m, तो m क्या होगा, आउटपुट एट मल्टीप्लायर m इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा सी टी आ रहा है मल्टीप्लाई बाय कॉस ओमेगा टी। साइन ओमेगा सी टी मल्टीप्लाई कॉस ओमेगा ऑफ टी, हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज लगाएंगे। साइन ए इंटू कॉस बी है, तो हम कैसे बोलेंगे, साइन ए कॉस बी इज इक्वल्स टू 1/2 साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ये प्लस है बच्चों। ठीक है, ये क्या आपके पास प्लस है, प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। नेक्स्ट है कॉस ए साइन बी। अगर आपके पास आ जाता है, मान लो यहाँ पहले कॉस होगा तो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो फ़र्क कहाँ आ रहा है, अगर साइन पहले लिखा जाएगा तो यहाँ पे प्लस होगा बीच में, बाकी सब सारी एज इट इज़ है। अगर कॉस पहले आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, बाकी ये टर्म एज इट इज़ है। ये ए प्लस बी वाली टर्म है, ये ए माइनस बी वाली टर्म है। अब साइन है तो यहाँ बीच में प्लस होगा, कॉस है तो बीच में माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बोथ हैव साइन, नो तो नो कॉस, इसको छोड़ो, ये देख लिया हमने। ठीक है, अब आइडेंटिटी को अप्लाई कर देंगे। यहाँ कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है बच्चों, साइन ए कॉस बी, तो हम क्या लगा देंगे, ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, है ना। सो हम इसको लगाते हैं, m इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ साइन ए प्लस साइन ए प्लस साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ये वाली आइडेंटिटी लगाए मैंने। ए क्या था आपके पास, ये था, बी क्या था आपके पास, ये था, ए क्या था आपके पास, ये था, माइनस और बी क्या था, ये था, प्लस लगा, यानी कि साइन ए कॉस बी वाला आइडेंटिटी आपके पास है। अब नाउ वी है बैंड पास फिल्टर बन।
अभी जो सिग्नल जा रहा है बेसिकली कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। यहाँ पे मैंने क्या बोला, पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज ही यहाँ पे सिलेक्ट की जाएंगी। तो वो कौन सी है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा, यानी ये वाली फ्रिक्वेंसी अलाउ नहीं होगी। तो हम यहाँ से नेगेटिव वाली ही फ्रिक्वेंसी यहाँ लिखेंगे। यहाँ लिखा है नाउ वी हैव बैंड पास फिल्टर 1 हैविंग ओमेगा सी प्लस ओमेगा, देन रिमूव इट, ये रिमूव हो जाएगा। तो बचा क्या आपके पास, ये बचा, ये तो हट गया, तो ये वाली टर्म आ जाएगी एज इट इज़। अब बैंड पास फिल्टर 2 बोलता है ओमेगा सी माइनस ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा सी माइनस ओमेगा, यानी ये रिमूव हो जाएगी, इस फ्रिक्वेंसी को हम अलाउ नहीं करेंगे। तो कौन सा बचा रिमेनिंग, ये वाला बचा, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया। अब दोनों को ऐड कर दो तुम, 2 + 3, क्यों ऐड क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे अगला ऐडर है ना, यहाँ पे फिर सब्सट्रैक्टर की और भी आएंगे, हम पहले ऐडर कर लेते हैं क्योंकि ऊपर ऐडर है। मैंने इनको ऐड कर दिया, ऐड करके मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया, हाफ कॉमन मैंने ले लिया, इस तरह से आ गया। अब साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी, ये तो फिर से वही फार्मूले की तरह लग रहा है, लुक्स लाइक फार्मूला। तो साइन ए कॉस बी, वही साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन पर लगे यानी प्लस हो गया यहाँ पे, तो ऑब्वियसली साइन ए कॉस बी लगा आपके पास यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको संभाल के रखेंगे। एक बार हमने ऐड कर दिया, फार्मूला हमारे पास बन गया इस तरह से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, एक बार हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, यहाँ पे सब्सट्रैक्टर लगा हुआ है, तो यहाँ बैंड पास फिल्टर वाला 2 जो है आपके पास, ये वाला ये दोनों जो होंगे आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कैसे होगा। सो लेट मी सी, सब्ट्रैक्टर के लिए ये है 2 - 3 मैंने कर दिया यहाँ पे, 2 - 3, तो आपके पास हमें क्या आ जाएगा, कॉस ए साइन बी। इसको फॉलो करके साइन ए माइनस बी माइनस ऑफ, माइनस लग गया ना यहाँ पे, तो माइनस किसके लिए होता है, कॉस वाली टर्म पहले आती है उसके लिए, तो कॉस ए साइन बी। समझ गए होंगे, नहीं पता चलेगा तो मैं बता दूँगी, कमेंट कर देना, मैं साथ साथ में रिप्लाई कर दूँगी, कोई दिक्कत नहीं ऐसी। तो 2 - 3 मैंने करा, सो कितना आ गया, देखो 2 - 3 कैसे करा मैंने, ये 2 था, -3 करा। ठीक है, 2 - 3 करके मेरे पास क्या बना, साइन ए माइनस बी माइनस ऑफ साइन ए प्लस बी, बीच में माइनस लगा है तो मतलब कॉस वाला फॉर्मूला है, कॉस ए साइन बी। अब आपके पास नेक्स्ट आपके पास एडर एंड सब्ट्रैक्टर कर लिए, फिर एक्स ऑफ टी वाली टर्म आती है एंड वाई ऑफ टी वाली टर्म आती है, और साथ में मल्टीप्लाई करते हैं हम इनको, √2 PS बी इवन और √2 PS बी ऑड, वही काम करेंगे। सो वाई ऑफ टी, अब हम इसको किसी के बराबर तो लिखेंगे, लिखे नहीं ये टर्म, ऐसे थोड़ा रन देंगे हम, सब्सट्रैक्टर इज इक्वल टू, ये थोड़ा लिखेंगे, सब्सट्रैक्टर के पहले कुछ ना कुछ तो लगाएंगे ना, तो ये हम बोलेंगे बाई ऑफ टी। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे ये हमने फार्मूला लगाया, तो इसके पहले कुछ ना कुछ तो लिखेंगे ना, इसको हमने एक्स ऑफ टी मान लिया। ठीक है, एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी तुमको मिल गया है। अब तुमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करना है, ये वाली टर्म, ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई करनी है, एक्स ऑफ टी इंटू √2 PS बी ऑड ऑफ टी, वाई ऑफ टी इंटू √2 PS बी इवन ऑफ टी। ठीक है, सो बस ये एक्स ऑफ टी देखो मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ 4 और 5 मूव टू इस टर्मिनल पे गए, हमने इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पुट टर्म्स 5 और 4, आपकी जो 5th टर्म ये थी एंड 4th टर्म कौन सी थी बच्चों, ये वाली टर्म थी आपकी 4th, पुट कर दी हमने यहाँ पे। तो आपके पास क्या वैल्यू जाएगी, ये आ जाएगी। अगेन आपके पास लास्ट में देखो ऐड रहा है, ये देखो एक ऐड ये रहा आपके पास ये वाला, अब फिर से ऐड करेंगे हम इनको, तो हमने ऐड करा तो ये आपके पास टर्म बनी। तो क्या बन रहा है, एस ऑफ टी इज इक्वल्स टू आई ऑफ टी प्लस क्यू ऑफ टी। चलो छोड़ो, ये चीज़ हो गई आपके पास। ये टर्म किसके सिमिलर हो रही है, ये सिमिलर बन रही है क्यू ए एस के सिमिलर बन रही है, क्यू ए एस को भी हम ऐसे बनाते थे। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। ये याद नहीं होगा कोई बात नहीं, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसीवर की। रिसीवर को मैंने लिखा है चीट BFS के ट्रांसमीटर, इसको हम चीट करेंगे। तो रिसीवर के केस में क्या होते हैं यहाँ पे, मतलब रिसीवर से थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, पूरा रिसीवर है यहाँ पे। ये जो ट्रांसमीटर जो था BFSK का, वही पूरा कॉपी करके हमने यहाँ पे MSK के रिसीवर में रखा हुआ है। ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, FSK देख लेना। FSK में हमने BFSK पढ़ा है, उस BFSK की पूरी जो ट्रांसमीटर होगा पूरा यही है। बाइनरी डाटा होगा, कैरियर सिग्नल्स होंगे, इंटीग्रेटर लगा है, डिसीजन डिवाइस एंड आउटपुट, इनको हम बोलते हैं कोरिलेटर्स। वो सब समझाया मैंने आपको। हम रिसीवर को कैसे लिखना शुरू करते हैं, हम रिसीवर को लिखते हैं R ऑफ टी इज इक्वल्स टू S ऑफ टी प्लस N ऑफ टी। रिसीवर को लिखने का तरीका है यहाँ पे सिग्नल प्लस ये नॉइस। रिसीवर सिग्नल में क्या आता है आपके पास, रिसीवर क्या होता है, रिसीवर जो कि अब ट्रांसमीटर से इन्फॉर्मेशन को डिकोड करेगा। सिमिलरली वही डेफिनेशन लिख देनी है आपने यहाँ पे वापस। ठीक है, अब यहाँ पे कौन से सिग्नल आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं आपके पास MSK के आउटपुट सिग्नल यहाँ पे, जिनको वो डिकोड करने की कोशिश करेगा। अब R ऑफ टी के पास क्या आ रहे हैं, सिग्नल्स आ रहे हैं, तो S ऑफ टी, और साथ में क्या आ रहा है, नॉइस आ रहा है, तो यानी N ऑफ टी। ठीक है, सो जहाँ पे आपके पास अब कैसे लिखो इसको, अब R ऑफ टी को तुम क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे
कॉस ओमेगा सी टी से, ठीक है। ये इन फेज़ के लिए हुआ और क्यू फेज़ के लिए आर ऑफ टी को मल्टीप्लाई कर दोगे साइन ओमेगा सी टी से। एक बार कॉस के साथ, एक बार साइन के साथ तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। समझ आ रही है बात मेरी? अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। चिल करो यार, बड़ा आसान टॉपिक है, डरने की ज़रूरत ही नहीं है। जो मैंने लिखा कि क्यू ए एस की वैल्यू ये होती है, आपको क्यू ए एस की टर्म याद रखनी पड़ेगी। एस ऑफ टी इज इक्वल टू आई ऑफ टी कॉस 2 पाई एफ सी ऑफ टी क्यू ऑफ टी साइन 2 पाई एफ सी ऑफ टी, ठीक है। अब आर इन फेज़ के लिए हमने आर ऑफ टी कॉस 2 पाई एफ सी टी ले लिया, क्यू फेज़ के लिए आर ऑफ टी के लिए हमने साइन, क्यू के लिए साइन ले रहे हैं, इनके लिए कॉस ले रहे हैं हम, ठीक है। और हम जानते हैं आर ऑफ टी क्या होता है, ये होता है जो हमने पहले पढ़ा है। तो इन फेज़ के लिए क्या होगा, आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू एस, यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, पुट दिस इन 1। इसको हम फर्स्ट को, उसको हम कहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। सो आई टी कॉस 2 पाई एफ सी ऑफ टी और ये वाला टर्म, यानी ये जो एस ऑफ टी की जो वैल्यू आ रही है हमने यहाँ पे भर दी। ये आई सिंपल आर ऑफ टी के लिए होगी, ठीक है। सो आर ऑफ टी को जब मैंने सॉल्व करा तो आपके पास ये वैल्यू आई, पुट दिस इन 2, इसको मैं 2 पे पुट कर दूँगी। अब 2 क्या है आपके पास, ये है, ठीक है। अब इस आर ऑफ टी को तुम कहाँ पुट कर दोगे, यहाँ पुट कर दोगे। बताती हूँ, देखो सबसे पहले मैंने आपको ये इक्वेशन लिखवाई क्यू ए एस की कि इन फेज़ किसके साथ होगा, कॉस के साथ होगा, क्यू फेज़ किसके साथ होगा, साइन के साथ होगा, ओमेगा सी टी, ओमेगा सी टी, ओमेगा तो पता है 2 पाई एफ होता है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, देखो पेन से बताती हूँ, पेन से लिख के आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है क्यू ए एस के का रिजल्ट है। ये क्या मतलब, यानी कि इन फेज़ के साथ क्या होगा, कॉस होगा और साथ में ओमेगा सी टी, ठीक है। उसके बाद ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई एफ, अब सी रहेगा तो साथ में सी लगा दें, 2 पाई एफ सी ऑफ टी। अब क्यू फेज़ के साथ तुम क्या लोगे, साइन लोगे, साइन ओमेगा सी टी, ओमेगा की क्या वैल्यू है यहाँ पे 2 पाई एफ, अगर तुमने ओमेगा सी लिया है तो 2 पाई एफ सी होगा, अगर ओमेगा नॉट लिया होता तो 2 पाई एफ नॉट होता, ठीक है। वो बात है यहाँ पे। अब हमने पढ़ा है कि इन फेज़ को हम आर ऑफ टी, इन फेज़ के लिए हम कॉस लेते हैं, क्यू फेज़ के लिए हम ये लेते हैं, ठीक है। अब ये ऐसा हमें पता ही, हमने ये भी पढ़ा पीछे के रिसीवर को हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब मैंने इन फेज़ वाला लिखना है, इन फेज़ वाला आर ऑफ टी लिखना है मुझे, इन फेज़ वाले आर ऑफ टी लिखना है। तो जो आपके पास जो एस ऑफ टी निकाला ना बच्चों, आप यहाँ पे पुट कर दो, इस वाली वैल्यू को तुम यहाँ पुट कर दो, आपके पास क्या बन गया, ये बन गया। सिमिलर मैनर में अब ये जो आपके पास ये जो वैल्यू आया बच्चों, अब इसको कहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो इस वाले में। तो आर ऑफ टी तुमने यहाँ भर दिया, कॉस वैसे रहने दी तुमने यहाँ पे, देखो कॉस वैसे रहने दी तुमने यहाँ पे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अब मैं तुमको सिर्फ यहाँ पे एक ही सॉल्व करके बताया है, ठीक है। तुम चाहो तो 2 भी सॉल्व कर सकते हो, पहले हम एक को देख लेते हैं। सो आई ऑफ टी, ये कॉस यहाँ पे कॉस का स्क्वायर बना देगा और क्यू के साथ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वही रहा हमारे पास, साथ में नॉइस के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ हमारे पास, ठीक है। अब कॉस के थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला क्या होता है, 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2, और साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। अब जो वैल्यू आ रही लिख दो यहाँ पे, 1 + cos 2 थीटा, 2 इंटू थीटा, थीटा क्या है आपके पास 2 पाई एफ सी ऑफ टी आपके पास थीटा है। सो 2 इंटू दिस थिंग, तो कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो 1 + 4 पाई एफ सी ऑफ टी, ये देखो अपॉन 2, ये देखो प्लस क्यू ऑफ टी की वैल्यू है साइन थीटा कॉस थीटा, कितना होता है साइन 2 थीटा अपॉन 2, यानी कि साइन 2 इंटू दिस थिंग अपॉन 2, तो आपके पास ये बन जाएगा। ये एन ऑफ टी का केस है, नॉइस वाला केस, ये देखो। अब जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, हाफ हमने कॉमन ले लिया, जब हम इंटीग्रेट करते हैं बच्चों, तो अगर हमारे पास सिंपल कॉस थीटा होगा, उसकी इंटीग्रेशन करते हैं हम इस फॉर्म में, तो हमेशा 0 ही आती है। अगर कॉस स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन करने को बोला जाए तो उसका एवरेज लेते हैं 1/2, बट यहाँ पे क्या है आपके पास कॉस थीटा, तो हमने एन वाली टर्म हमने हटा दी, और यहाँ पे 1 + cos 4 पाई वाली टर्म है, ये क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और साइन वाली टर्म क्या हो जाएगी, ये भी हटा दी जाएगी। तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचा बच्चों, आपके पास रिमेनिंग बचा ये 1/2 आई टी प्लस 1/2 क्यू टी। अब बोल देंगे इन फेज़ के लिए हमारे पास 1/2 आई टी आया, क्यू फेज़ के लिए आपके पास ये वाला आया, ठीक है। सिमिलर मैनर में अगर अब आपको किसके साथ करना है, अगर आपको इसके लिए निकालना है आपको, तो आप यहाँ पे कॉस की जगह साइन मल्टीप्लाई कर दो, साइन के लिए कर दो, ठीक है। उसी आपका बनता है यहाँ पर, यहाँ तक आपका हो जाएगा।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर MSK। आई होप तुमको समझ आया होगा। नहीं पता चलेगा तो बता देना, मैं PDF वगैरह अगर तुम्हें चाहिए तो मैं आई विल शेयर दिस PDF, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।